बच्चों, आज आप अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में देखेंगे बसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसके अंतर्गत आप सूरदास के पद के सरल अर्थ और उसकी व्याख्या को आप पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं पाठ 15 सूरदास के पद। सूरदास के पद के अंतर्गत हम पहले पद को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पर यह है सूरदास का पद। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। जो तू कहती बलकी बेनी ज्यों, हुई है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जइहें, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पच पच, देत ने माखन रोटी। सूर चिरजियो दो भैया, हरि हलधर की चोटी। बच्चों, यहाँ इसके कठिन अर्थ के सरल सरल मीनिंग देख लें। कठिन शब्दों के जो कठिन शब्द हैं उनके आप अर्थ देख लें, सरल अर्थ। अजहू मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। कितनी बार माने कितनी बार, अजहू माने आज भी। तू कहती, तू जो कहती बलकी बेनी जो, बल बल माने बलराम, बेनी माने चोटी, हुई हैं माने होंगी। काढ़त गुहत नहवावत जइहें, नागिन सी भुई लोटी। काढ़त माने बाल बनाते समय, गुहत माने गूंथते समय, भुई माने पृथ्वी पर या जमीन पर, लोटी माने लौटने लगेंगी। काचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। पच पच माने बार बार, काचो दूध माने कच्चा दूध। फूर चिरजियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूर माने सूरदास जी कहते हैं, चिरजियो माने चिरंजीवी हो, दो भैया माने दोनों भाई, हरि हलधर, हरि कृष्ण, हलधर बलराम, जोटी माने जोड़ी, माने कृष्ण बलराम की जोड़ी, चिरंजीवी हुए। तो बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम इसकी इस पद की व्याख्या को देख लेते हैं। और व्याख्या को आप जब 2-3 बार देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए हम इसकी व्याख्या की चर्चा करते हैं। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, हे माता यशोदा, हमारी यह चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। हमको कितनी बार दूध पीते हो गया, लेकिन आज भी यह छोटी है। हमें कितनी बार माने बार बार हम दूध पिए, लेकिन यह चोटी हमारी बड़ी नहीं हुई। तू जो कहती बलकी बेनी ज्यों, हुई है लंबी मोटी। हे माता, तुम तो बार बार कहती हो कि दूध पीने से ये हमारी जो चोटी है ये बलराम भैया की जैसे लंबी और मोटी हो जाएंगी। काढ़त गुहत न हवावत जइहें, नागिन सी भुई लोटी। इसको बनाते समय, गूंथते समय, नहलाते समय जमीन पर नागिन की तरह या लेट जाएगी, बड़ी अच्छी लगेगी। काचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। हे माता, आप तो मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हैं, मुझे माखन रोटी नहीं देती हैं। दूध पिलाने के चक्कर में आप मुझे माखन और रोटी नहीं देती, कहते हैं दूध पी लीजिए, दूध पीने से तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। लेकिन हम कितनी बार दूध पिए, ऐसा नहीं हुआ, हमारी चोटी बढ़ नहीं रही है। सूर चिरजियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हुए,
कृष्ण और बलराम की जोड़ी जुगों जुगों तक जीवित रहे। यह सूरदास का कथन है। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हे माता मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। मुझको दूध पीते कितनी बार हो गए, लेकिन आज भी यह छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हुई है लंबी मोटी। हे माता तुम तो कहती हो कि दूध पीने से तुम्हारी ये चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएंगी। काढ़त गुहत न हवावत जई है नागिन से भूई लोटी। हे माता आप तो बताती हैं इसको बनाते समय, गूंथते समय, नहलाते समय इस जमीन पर नागिन की तरह लेट जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। काचो दूध पियावत पच पच, बार बार पच पच माने बार बार मुझको कच्चा दूध पिलाती हैं आप। देत न माखन रोटी, आप मुझे माखन और रोटी भी नहीं देती हैं दूध पिलाने के चक्कर में। लेकिन फिर भी हमारी ये चोटी बढ़ नहीं रही है, बड़ी नहीं हो रही है। फूर चिरजियो दो भैया, हरिहरधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो, दोनों भाई चिरकाल तक जीवित रहो। कौन कौन? हरि हलधर की जोटी, हरि और हलधर कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वह चिरंजीवी हुए, बहुत दिनों तक जीवित रहे। यहाँ बच्चों हरि हलधर, हरि हलधर में द्वंद्व समास है। हरि और हलधर, कृष्ण और बलराम। कहते हैं द्वंद्व में है और छिपे। जहाँ द्वंद्व समास रहता है वहाँ दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों के मध्य में और छिपा होता है। यहाँ हरि और हलधर, कृष्ण और बलराम, तो हरि हलधर के बीच में और छिपा हुआ है। द्वंद्व में है और छिपे, तो और छिपा हुआ है, और हरि भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है, और हलधर दोनों नाम हैं, दोनों प्रधान हैं, और बीच में और छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। तो बच्चों इस प्रकार से यह आपका सूरदास का पहला पद, जो कि बहुत ही अच्छा और सरल कहा जा सकता है, बाल स्वाभाविक गुण का वर्णन इसमें सूरदास जी ने किया है। तो बच्चों इसे आप ध्यान से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा।